हम पढ़ते हैं किसी खास मामले में असफल होने पर ज्यादातर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि खुद को असफल मानने लगते हैं। वह यह नहीं समझते कि असफलता मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि वह असफल व्यक्ति हैं। मुझे असफलता मिल सकती है पर मैं सफल व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे मूर्ख बनाया जा सकता है पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब मैदान छोड़ देते हैं। जी हाँ, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो असफल ना हुआ हो। बहुत सारे आप उठा करके देखिए, पूरा इतिहास भरा पड़ा है ऐसे ऐसे लोगों से जो अपने फील्ड में कई बार असफल हुए हैं। कई बार उन्होंने जो है कि मतलब जिस काम को शुरू किया उसमें बहुत सारी असफलता हासिल की, लेकिन उनका एक जुनून था, उनको एक विश्वास था कि एक ना एक दिन मैं इसमें जरूर सफल होऊंगा, और वो लोग सफल हुए हैं। तो जब तक कि इंसान क्विट करके ना भागे, कहते हैं ना नेवर गिव अप, जब तक आप सफल नहीं होते हैं, मैदान छोड़ करके नहीं भाग रहे हैं। जो लोग मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं वही जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। आज आप देखिए कि जो 5% और 95% का रेशो क्यों बना हुआ है, क्योंकि जो 95% लोग हैं ये सोचते हैं कि ये मतलब लकी ड्रॉ सिस्टम है, ये बस तुरंत हमने कुछ किया और तुरंत उसका रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा मिल जाए। ये ऐसा कभी हो नहीं सकता है। लेकिन जो 5% लोग होते हैं वो धैर्य के साथ और कमिटमेंट के साथ वो अपने काम को लगातार लगातार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, गिरते पढ़ते हैं, उठते हैं, और एक दिन वो अपने काम में सफल हो जाते हैं। तो इसके लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। जिनको खुद पे भरोसा होता है, अपने परमात्मा पे भरोसा होता है और अपने काम पे भरोसा होता है, वो जिंदगी में जरूर सफल होते हैं। अभिभावकों, शिक्षकों और सुपरवाइजरों की गैर वाजिब उम्मीदें। कई बार होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बड़ी उम्मीद लगा लेते हैं, शिक्षक उम्मीद, तो ये गैर वाजिब उम्मीदें जो होती हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है और उसे 5 विषयों में ए ग्रेड और एक विषय में बी ग्रेड मिला है। आमतौर पर माँ बाप का पहला सवाल यही होता है, तुम्हें बी ग्रेड क्यों मिला? क्या माँ बाप को बच्चे को बी ग्रेड हासिल करने के लिए बधाई देनी चाहिए और उसके इस निचले स्तर के ग्रेड को कबूल कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चा दरअसल ये चाहता है कि उसे 5 विषयों में ए ग्रेड हासिल करने के लिए शाबाशी और बढ़ावा दिया जाए। ए ग्रेड हासिल करने की उसकी कामयाबी की मान्यता देने और सराहने के बाद माँ बाप उसे सभी 6 विषयों पर ए ग्रेड पाने की अपनी उम्मीद के बारे में बता सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद करने की पेशकश भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी उम्मीदों को घटा लेंगे तो संभव है कि अगली बार उपलब्धियों का ग्राफ नीचे गिर करके हमारी उम्मीदों के स्तर तक आ जाए। ये अक्सर होता है, सही बात है कि जहाँ पे नेगेटिविटी होती है ना, वहां पे इंसान का ध्यान पहले जाता है। अब बच्चा 5 विषयों में ए ग्रेड लेकर के आया है लेकिन वहां ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन एक विषय में बी ग्रेड लेकर के आया है तो वहां ध्यान जा रहा है। और अक्सर ये हम लोगों से गलती होती है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे मन मुताबिक काम हो सकता है कि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट ना हो, बच्चे का और किसी चीज में इंटरेस्ट हो। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। आज के डेट में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल ऐसा हो चुका है कि हम बड़े लोग अपनी बात हर समय बच्चों पे थोपते हैं या किसी से भी उम्मीद करते हैं कि मेरे मन मुताबिक वो काम करे, पर ऐसा नहीं हो सकता है। सबकी अपनी ख्वाहिश होती है, सबकी अपनी चाहत होती है, बशर्ते कि वो काम सही होना चाहिए। तो हर हर एक इंसान की चाहत को, हर एक इंसान की मतलब ख्वाहिश जो भी है उसको पूरा करना, उसको पूरा करवाना भी हक होता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए जो उसके पास एक्चुअल में है, जो उसने काम किया है। अगर उसकी तारीफ आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जिस चीज में कमी है वो कमी भी उसको वो पूरी कर लेंगे। इसी तरह काम के दौरान कर्मचारी 100 सही काम करने के साथ एक गलत काम भी कर सकता है। जरा सोचिए उस हालत में बॉस की प्रतिक्रिया क्या होती है। अच्छी चीजों को मान्यता दीजिए पर अपना स्तर मत गिराइए। ये बहुत जरूरी है कि जो चीजें अच्छी हो रही हैं उसको हम और प्रोग्रेस में लेकर के उसकी तारीफ करें और उसको इतना ज्यादा उठाएं कि ताकि जो कमी है उस कमी को वो अपने आप ऑटोमेटिक पूरा कर लेंगे। अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, अक्सर ये की ये कमी होती है अनुशासन की। अनुशासन क्या है? क्या अनुशासन का मतलब कोई दिक्कत पैदा होने या कोई गलती हो जाने के बाद उसे दूर करना है? क्या इसका मतलब कोई चीज ऊपर से थोपना है? क्या इसका अर्थ दुर्व्यवहार करना है? क्या यह आजादी छीन छीन लेता है? कल सर बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो वो, अगर वो पढ़ाई लिखाई में स्कूल में इतना अच्छा नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं। तो ट्यूशन उसको फेल होने के बाद लगाने की जरूरत है या उससे पहले लगाने की जरूरत है? लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 95% लोग जब फेल बच्चे हो जाते हैं तब उसके बाद सोचते हैं कि हाँ अब बच्चे को इस चीज की जरूरत है। अक्सर ही हमारे साथ में होता है। तो पहले से ही अपनी गलती को सुधार करके पहले से उसके ऊपर अगर काम कर लिया जाए, उसको पहले से महसूस कर लिया जाए, तो शायद आने वाले वक्त में गलतियां तो होंगी, ये लाजमी है।
कोई इंसान ये कह नहीं सकता कि मैं गलत नहीं हूं या मैं मुझसे गलती नहीं हो सकती है। गलती सभी से हो सकती है, लेकिन हाँ उसके स्तर को कम किया जा सकता है। अगर आपको उसके पास नॉलेज होगी, आपको उसका ज्ञान होगा, तो उसके स्तर को आप कम कर सकते हो। अब आपको जयपुर जाना है तो रास्ते में तो चैलेंज आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर आपको पता होगा कि इतनी दूर जाने के बाद ये चैलेंज हो सकता है, इतनी दूर जाने के बाद ये चैलेंज हो सकता है, तो आप मतलब सावधान हो जाएंगे, आप सावधानी से गुजरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं आएंगे, चैलेंज तो आएंगे, लेकिन उसको फेस करने की जो हिम्मत, जो ताकत आपके अंदर होगी, जो नॉलेज आपके अंदर होगी, वो भरपूर मात्रा में होगी। तो इसी तरीके से अनुशासन जो होता है वो जिंदगी को मतलब और अच्छा बनाता है और हेल्दी बनाता है। अनुशासन के द्वारा चीजें बहुत आसानी से हो पाती हैं। कल मैंने सुना था और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके कि अगर जिंदगी के 2 घंटे, जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, हम 6 बजे उठते हैं, 7 बजे 8 बजे उठते हैं, अगर मॉर्निंग में 2 घंटे अगर हम समय से पहले उठ जाएं, यानी जो 6 बजे उठने वाले हैं वो 4 बजे उठ जाएं या 5 बजे उठ जाएं, तो उससे क्या होगा कि अगर रोज के 2 घंटे हम देते हैं तो महीने के 60 घंटे हो जाएंगे और 12 महीने के 720 घंटे हो जाएंगे। अब ये सोचिए कि ये जो 2 घंटे आप दे रहे हैं, ये जो आज हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हम बहुत सारी अच्छी चीजें, अच्छे काम कर सकते हैं, अपने सवेरे गोल्स लिख सकते हैं, अपने गोल्स मेडिटेशन कर सकते हैं, हम उसको विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये जो 2 घंटे जो ये समय आप दे रहे हैं, ये जो 2 घंटे का समय, ये आपके 22 घंटों के लिए आपको तैयार करता है, आपके गोल के लिए आपको तैयार करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि सोना बहुत जरूरी है, लेकिन सोने के साथ साथ अगर आज आप थोड़ा कम सो लेते हैं, सर बताते हैं कि थोड़ा कम सोने से या कम खाने से इंसान कभी मरता नहीं है, पर हाँ अगर हम ये काम करते हैं तो जो हमारे टारगेट, हमारे गोल है, उसको अचीव करने में हमें आसानी होती है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, इनमें किसी का भी जवाब हाँ नहीं है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि कोई इंसान बेल्ट उठा करके बच्चों को पीटना शुरू कर दे, ये अनुशासन नहीं है। ये कई बार अक्सर होता है, ये क्या होता है, ये बड़ों का दबाव होता है, यह तो पागलपन है। अनुशासन का मतलब है दृढ़ता, यानी संकल्प, ये एक दिशा है। इसका मतलब है समस्या पैदा होने से पहले उसकी वजह को मिटा देना। हमें पता है कि पेपर आने वाला है और हमें पता है कि 100 नंबर का पेपर होगा, तो उससे पहले ही हम उसकी तैयारी करें, न कि उसको होने के बाद में फिर इस तरह की एक्टिविटी करें। इसका मतलब है कि समस्या पैदा होने से पहले उसकी वजह को मिटा देना। इसका मतलब है कि ऊर्जा की बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में प्रभावित और व्यवस्थित करना। अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम उन लोगों के लिए करते हैं जो इसकी परवाह करते हैं। यानी ये एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब डिसिप्लिन लाइफ में मेंटेन हो जाता है तो सारे काम आसानी से होने लगते हैं। अनुशासन प्यार के इजहार का एक तरीका भी है। कई बार हमको भलाई करने के लिए भी सख्ती करनी पड़ती है। सभी दवाइयां मीठी नहीं होती और दर्द ना ही दर्द दिए बिना सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं, ये भी सच्चाई है। अनुशासन में क्या होता है, तकलीफ होती है। अब जैसे रोज सवेरे 5 बजे उठना, ये एक अनुशासन है, लेकिन तकलीफ भी तो होती है। मान के चलो कि अगर हम 10 बजे सोए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कई बार होता है 12 बजे भी सोते हैं, 1 बजे भी सोते हैं, फिर भी सवेरे उठ जाते हैं। तो ये अनुशासन नंदलाल वर्मा जी के लिए थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है, अखिलेश जी के लिए थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है, या जो लोग मॉर्निंग में 5 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, जयनारायण तिवारी जी को देखिए, है तकलीफदायक। लेकिन ये तकलीफ आज जो झेल रहे हैं ये लोग, आने वाले वक्त में ये सारे सुख साधन जो भी जीवन के, ये सब इनके पास में होंगे। तो अनुशासन में तकलीफ होती है, लेकिन कहते हैं ना, मीठी दवाई खाने से किसी का बुखार नहीं उतरता है। जीवन में कभी भी हमें वो नहीं मिलता है जो हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कड़वी, यानी जो आज के टाइम पे जो थोड़ी सी दुख, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी चैलेंज हमारे जीवन के अंदर आ रहे हैं, अगर ये आज हम उठा लेते हैं तो आने वाली जो लाइफ हमारी, वो बिल्कुल स्वर्ग की तरह हो सकती है। तो फिर भी हमें उनका सहारा लेना पड़ता है, हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। जी हाँ, ऑपरेशन अगर होगा तो तकलीफ होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उस तकलीफ के बाद जो आपको आनंद मिलेगा, जो आपको शारीरिक रूप से जो आपको जो है कि मतलब जो फायदे मिलेंगे, वो आपको लेने के लिए तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। हम सभी जिराफ नाम के भारी भरकम जानवर के बारे में जानते हैं। माता जिराफ अपने बच्चे को खड़े खड़े जन्म देती है। बच्चा माँ की नरम कोख से एकाएक कठोर जमीन पर क्या करके गिर जाता है, फिर बैठ जाता है। माँ सबसे पहला काम यह करती है कि बच्चे के पीछे जा करके उसे जोरदार ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पांव कमजोर होने की वजह से लड़खड़ा जाते हैं और फिर भी गिर जाता है। माँ फिर बच्चे के पीछे जाकर के उसे एक ठोकर और मारती है। बच्चा खड़ा होने के बाद फिर बैठ जाता है, लेकिन माँ उसे तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक कि वह अपने पाँव पे खड़ा होकर के चलने नहीं लगता। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक कारण होता है। कारण इसलिए कि बच्चा बच्चा तभी जिंदा बच सकता है जब वह अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, वरना मांस मांस खाने
मांस वाले जानवर उसे खा जाएंगे, और माँ इस बात को अच्छी तरह से जानती है। तो इसी तरीके से जो हमारे अपलाइन है, वो भी हमें बार बार जो हमें ठोकर मारते हैं, यानी हमें कहते हैं मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, सीखो सीखो सीखो। इसका मतलब क्या है, वो आपको स्टैंड अप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने आप को कामयाब बनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अब ऐसे में कई बार लोगों को बुरा लगता है कि हमें बार बार ये बात के लिए कहा जाता है कि मीटिंग में आओ, ये करो वो करो, सवेरे 5 बजे उठो। लेकिन बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है कि हम इस चीज को बुरा मान लेते हैं। उसी तरह से जैसे वो माँ है, वो जैसे ही वो बच्चा जमीन पे आता है, एक माँ के कोख में होता है, जैसे जमीन पे आता है, अब वो सोचिए उसको कितनी तकलीफ होती है। उसको भी बुरा लगता होगा कि कैसी माँ है ना, अभी तो मैं धरती पे आया भी नहीं हूँ और अभी से मुझे लात मारने लगी है। लेकिन उस माँ की जो नीयत है, उस बच्चे को नहीं पता ना कि वो माँ उसके लिए क्या चाहती है। लेकिन उसको तब पता चलता है कि जब वो खड़ा होकर के दौड़ने लायक हो जाता है, तब उसको समझ में आता है कि माँ चाहती थी कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इसलिए कि ताकि वो अपने जीवन को बचा सके और नरभक्षी जानवरों से। आपसे मेरा सवाल है, क्या यह प्यार नहीं है? बेशक है। यही एक्चुअल में सच्चा प्यार है। यही एक्चुअल में सच्चा प्यार है। प्रेम और अनुशासन के माहौल में पले बच्चे बड़े होकर के माँ बाप को और अधिक इज्जत देते हैं एवं कानून का पालन करने वाले बनते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि देखो, नजरिया होता है, एक नजरिया होता है पॉजिटिव और एक हो जाता है नेगेटिव। कई बार इसी माहौल में बच्चे आकर के बिदक जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मेरे तो माँ बाप मेरे भलाई नहीं चाहते हैं, मेरे लिए अच्छा ही नहीं चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं फिर गलत संगत में आ जाते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि संगत का असर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हर घर में अगर अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95% तक की कमी आ जाएगी। जे एंडर्स हुनर ने कहा है कि अगर अनुशासन का पालन किया जाए, अनुशासन के साथ साथ प्यार, दोनों का अगर पालन किया जाए, तो जो है कि 95% बच्चों को गलत जाने से बचाया जा सकता है। अच्छे माँ बाप का अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते हैं, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। नियम और कानून बराबर होने चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि बच्चा है, अगर हम कुछ ऐसा कह दें बुरा ना मान जाए, तो ये नहीं देखना है। हमें उनको सही राह लाने के लिए कई बार होता है कि कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन ये कठोर कदम आज उनको हो सकता है बुरे लगे, लेकिन आने वाले वक्त में उनके जीवन को आसान बनाएंगे, उनके जीवन को सरल बनाएंगे। अनुशासन आजादी देता है। हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि हम नतीजे की परवाह किए बिना अपने मन मुताबिक कामों को करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को बॉक्स में सारे भरे चॉकलेट खाने की इजाजत दे दी जाए, तो वह बीमार पड़ जाएगा। अगर उसी बच्चे को अनुशासित ढंग से 1 या 2 चॉकलेट रोज खाने की इजाजत दी जाए, तो उसे लंबे समय तक आनंद मिलेगा। आजादी आजादी मन चाही चीज का भरपूर आनंद उठाने में नहीं है, बल्कि मन को वश में रखने से मिलती है। यानी जो मन है ये बहुत चंचल होता है, तो इसको वश में करना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल सही उदाहरण है कि अगर एक साथ सारी चॉकलेट दे देंगे तो बिल्कुल बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन उसी चीज को अगर हम एक अनुशासन तरीके से खाएंगे, तो उससे हमें बेनिफिट भी मिलेंगे। तो कोई भी काम करना है, अनुशासन के अंदर में करना है। लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठी हुई है कि आजादी का मतलब मन मुताबिक काम करना है, लेकिन आदमी की इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती हैं। कई बार अच्छे मूल्यों और अनुशासन के फायदों को समझ पाना मुश्किल होता है, बल्कि इनके खिलाफ काम करना ज्यादा फायदेमंद और आनंददायक और सुविधाजनक लगता है। लेकिन हमें उन अनगिनत उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए जो बताते हैं कि लोग अनुशासनहीनता के कारण किस तरह असफल हुए हैं। आप देखिए, अगर स्कूल के अंदर अनुशासन ना हो तो शायद कोई बच्चा पढ़ ही नहीं सकता कभी भी। जब मन करेगा जाएंगे, जब मन करेगा आएंगे। आप कॉलेज के अंदर देखते हैं, जो डोइट कॉलेज होते हैं, अक्सर उनमें देखिए कोई अनुशासन, मतलब अनुशासन तो होता है, लेकिन वो बच्चे अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। जब मन करता है क्लास में बैठेंगे, जब मन करता है बाहर। तो जो लोग डिसिप्लिन, अच्छा, उन्हीं में जो बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, टाइम से कॉलेज में जाते हैं, लेक्चरर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, टाइम से अपने घर आते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने जीवन को एक मुकाम पे लेकर के जाते हैं। लेकिन जो बच्चे अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, वो उसी तरीके से बस ठीक है, कॉलेज पूरा हो गया तो फिर वो क्या करते हैं, वो जॉब के लिए ट्राई करते हैं, और उस तरह की क्वालिटी अपने अंदर नहीं जनरेट कर पाते हैं, या उस तरह का उनके अंदर वो जो एजुकेशन का जो पावर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से
वो कई बार बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां मिलने के बावजूद भी उसके उसके लायक अपने आप को नहीं बना पाते। तो अनुशासन जीवन में होना बहुत जरूरी है। अनुशासन चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। आप देखिए पहले के लोग अनुशासन पालन किया करते थे, 3 बजे भोर में उठा करते थे, है ना, मीलों पैदल चले जाते थे, कभी उनको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कभी उनके शरीर में किसी तरह की कमजोरी, तो ये अनुशासन की वजह से होता था। उनके सोने का एक निश्चित समय होता था, उनके खाने का निश्चित समय हुआ करता था। लेकिन आज क्या है, आज ना हमारे कोई टाइम सोने का होता है, ना खाने का कोई टाइम होता है, ना उठने का कोई टाइम होता है। तो ये जीवन में बहुत जरूरी है कि कुछ चीजों का पालन करना चाहिए। हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं इसमें ठीक है, अदल बदल होता है, मतलब चीजें हम करना तो चाहते हैं पर नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ समय के लिए, जीवन भर के लिए नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए कम खाना, कम सोना, है ना, अपने अपने जीवन को अनुशासन में लेकर के आना। लेकिन जब ये समय आप पूरा करते हैं तो उसके बाद सारे जीवन में अनुशासन ही अनुशासन होते हैं। फिर आप अपने पास में महसूस करते हैं समय की आजादी होती है, पैसे की आजादी होती है ना, आपके पास सुरक्षा आ जाती है। उसके बाद आप मतलब अगर 24 घंटे में अगर 2 घंटे भी काम करते हैं तो 22 घंटे आपके आराम से बीत जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है अनुशासन का पालन करना, और इससे लाभ भी मिलते हैं। एक लड़का अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसके पिता ने पूछा, पतंग किस वजह से ऊपर उड़ रही है? पिता ने जवाब दिया पिता ने जवाब दिया, धागे की वजह से। लड़के ने कहा, पिताजी, धागा तो पतंग के नीचे धागा तो पतंग को नीचे खींच रहा है। पिता ने लड़के से कहा कि वह चुपचाप देखता रहे। उसके बाद पिता ने धागा तोड़ दिया। सोचिए पतंग का क्या हुआ होगा, वह नीचे गिर गई। क्या हमारी जिंदगी के साथ भी यही बात सही नहीं है? कई बार हम जिन चीजों के बारे में सोचते हैं कि वह हमें नीचे ढकेल रही हैं, वास्तव में वह हमें ऊपर उठने में मदद कर रही होती है। हमारी जिंदगी में अनुशासन का भी यही काम होता है। जी हाँ। अब वो लग रहा था कि वो पतंग जो है उड़ रही है, तो पिता ने कहा कि धागे की वजह से, है ना। तो जैसे उन्होंने धागा, उसको बच्चे को समझाने के लिए उन्होंने धागे को क्या किया, तोड़ दिया। अब जैसे ही धागा तोड़ा तो पतंग क्या हुआ, गिर गई। तो उसी तरीके से, अच्छा, हम पतंग उड़ाते हैं तो कभी ढील भी देते हैं और कभी हम खींचते भी हैं। जो लोग पतंग उड़ाते हैं उनको पता होगा कि कई बार हम खींचते भी हैं, है ना, कई बार हम उसको ढील भी दे देते हैं। तो दोनों ही तरीके से मैसेज यही होता है कि हम दोनों तरीके से प्यार से और अनुशासित तरीके से अपने बच्चों को, या अपने जो भी हम जिनको भी चाहते हैं, अपने जो नेटवर्क हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ भी यही रूल होता है। कई बार हम उनको बहुत प्यार से, बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से उनको कोई चीज बताते हुए, समझाते हुए। और कई बार आप देखते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा भी किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बुरा चाहा जाता है। मकसद यही होता है कि वो अपने आप को अनुशासित तरीके से इसमें मेंटेन करके रखे, ताकि वो अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सके। तो ये बहुत जरूरी है। तो उस पतंग का क्या हुआ, अगर वो पतंग को डोर से अलग कर दिया गया तो अब वो पतंग जा चुकी है, अब उसका कोई मोल नहीं है। तो उसी तरीके से जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। मैं आजाद होना चाहता हूँ, ये जुमला अक्सर सुनते हैं, मैं आजाद होना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेन को पटरी से उतार दें तो ये आजाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वह जाएगी कहाँ? जी हाँ, पटरी क्या है, उसका डिसिप्लिन है। अगर ट्रेन को पटरी से उतार दोगे आजाद तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो जाएगी कहाँ? अगर हर एक इंसान अपना खुद का ट्रैफिक कानून बनाने लगे और सड़क पर किसी भी तरह गाड़ी चलाने लगे, तो हम इसे आजादी कहेंगे या अव्यवस्था कहेंगे? इसको अव्यवस्था कहेंगे। यह अनुशासन का अभाव है। नियमों का पालन करके दरअसल हम आजादी हासिल करते हैं। नियमों का पालन करके ही हम सही आजादी हासिल करते हैं। अनुशासन प्रेम भरी दृढ़ता है। मैंने ये सवाल अपने सेमिनारों में भाग लेने वाले कई लोगों से पूछा, अगर हमारे बच्चों को 105 डिग्री बुखार हो और वह डॉक्टर के पास ना जाना चाहता हो तो हम क्या करेंगे? सबका यही जवाब था कि बच्चे के विरोध करने के बावजूद उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे, क्योंकि बच्चे का हित उसी में है। कई बार हम देखते हैं ना कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको डॉक्टर सुई लगाते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत रोते हैं, उनको दवाई देते हैं, वो कहते हैं नहीं हम कड़वी दवाई नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती करके उसमें चीनी मिला करके, शहद मिला करके बच्चों को जबरदस्ती खिलाते हैं। मकसद ये नहीं है कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, मकसद ये नहीं कि अपने बिजनेस पार्टनर से हम प्यार नहीं करते हैं, मकसद ये है कि मीठी गोली खा करके बुखार उतरने वाला नहीं है। बिना मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आए, बिना सीखे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मकसद ये है कि उनके हित के लिए कई बार कड़वी गोली भी खिलाना बहुत जरूरी है। बच्चे की परवरिश करना लोकप्रिय प्रतियोगिता नहीं है। बच्चे की परवरिश करना ये नहीं है कि हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो कोई प्रतियोगिता जीतने की कोशिश कर रहे हैं। एक डकैती के मुलाजिम को सजा देते समय जज ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है? उस आदमी ने जवाब दिया, जी हुजूर, मेहरबानी करके मेरे माँ बाप को भी सजा दीजिए। और मैंने इसके ऊपर आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी।
एक बच्चा होता है जो बचपन से स्कूल से चुरा चुरा के सामान लाता है, माँ कभी उसको पूछती नहीं, कभी डांटती नहीं है ना। और वो बच्चा बड़ा होकर के मतलब ये है कि इतना बड़ा डकैत बन जाता है, उसको पुलिस पकड़ लेती है, उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। और हर मरने वाले से एक इच्छा जरूर पूछी जाती है कि बताओ आपकी इच्छा क्या है। तो बताता है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरी माँ को बुला दिया जाए। और वो माँ जैसे ही आती है, उस दिन भी माँ बहुत खुश मन से आती है कि आज मेरा बच्चा मरने से पहले हो सकता है मुझे कुछ बड़ा खजाने के बारे में बता जाए। और जैसे वो अपनी माँ को अपने पास बुलाता है और कहता है कि माँ कान इधर लेकर के आओ, और माँ अपना कान बढ़ाती है और बच्चा पूरी ताकत लगा के उस कान को काट लेता है। और जब उसको पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहता है कि आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इसकी सबसे बड़ी वजह मेरी माँ है। अगर मैं पहले बचपन में जो छोटी छोटी चोरियां किया करता था, अगर मेरी माँ ने मुझे समझाया होता, डांटा होता, मारा होता कि ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो उसी तरीके से दूसरी स्टोरी है कि डकैत डकैत को सजा मिली, उसने अपने माता पिता को बुलाया कि मेरे माँ बाप को मुझे बुला दीजिए। जज ने पूछा क्यों, कैदी ने जवाब दिया, जब मैं छोटा था मैंने स्कूल में पेंसिल चुराई, मेरे माँ बाप ने यह जानने के बावजूद मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने एक पेन चुराए, उन्होंने उस वाक्य को भी जानबूझकर के नजरअंदाज कर दिया है। उसके बाद मैं स्कूल में पड़ोसियों के घरों से एक के बाद एक चीजें चुराता रहा और चोरी मेरी आदत बन गई। और मेरे माँ बाप को ये सारी बातें मालूम थी, पर उन्होंने मुझे एक शब्द भी कभी नहीं कहा, इसलिए मेरे साथ उन्हें भी जेल जाना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी कोई काम गलत होता है तो गलत के ऊपर हमें डांटना। कहते हैं ना कि बच्चों को तैयार करते समय 5 साल तक तो बच्चों को छूना नहीं है। 5 साल तक बच्चों को बिल्कुल छूना नहीं है। और ये मैं नहीं कहती हूँ, ये बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 5 साल तक बच्चों को भरपूर प्यार देना है, उसको प्यार से। लेकिन 5 साल से लेकर 16 साल तक जितना आप बच्चों को मार करके, जितना मतलब एक मार करने का मतलब ये होता है कि कई बार बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, तो जैसे भी है मतलब कहते हैं ना उस पर हाथ साफ कर सकते हैं, यानी उनको मार करके डांट करके जितना भी है। मतलब 16 साल तक एक ऐसी उम्र होती है जब जब अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। लेकिन जब वो 16 साल से ऊपर हो जाता है तो फिर वो आपकी बात मतलब सुन करके भी वो जो आप बनाना चाहते हो वो नहीं बन सकता, क्योंकि फिर उसकी अपनी जो मेमोरी होती है, जो उसकी अपनी संगत होती है, फिर उसका जो असर उसके ऊपर पड़ता है, फिर हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके बच्चों को प्यार से, प्रेम से समझा करके, बुझा करके, और हो सके तो बच्चों को डांट करके, फटकार कर भी बहुत जरूरी है कि उनको सही दिशा दिखाई जाए, क्योंकि माँ बाप का सबसे पहला कर्तव्य होता है। वह सही कह रहा था। हालांकि इन बातों से वह अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं होता है, पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या माँ बाप ने सही काम किया? जाहिर है कि नहीं, उन्होंने गलत किया। बच्चों को चुनाव करने का मौका देना अच्छी बात है, पर सही दिशा दिखाए बिना चयन करने की छूट देना उनकी तबाही की वजह बन सकता है। शरीर और मन की पूरी तैयारी त्याग और अनुशासन से ही संभव है। माँ बाप एक हफ्ते में बच्चों के साथ काम की बातचीत कर तकरीबन 15 मिनट का ही वक्त देते हैं। माँ बाप एक हफ्ते में बच्चों के साथ काम की बातचीत पर तकरीबन 15 मिनट का ही वक्त देते हैं। बाकी समय उन्हें अपने साथियों और टीवी के जो नैतिक मूल्य मिलते हैं उन्हें मन चाहे ढंग से इकट्ठे करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी उनको उनको हाल पे छोड़ दिया जाता है कि बच्चे हैं, अपना भविष्य खुद संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, अभी बड़े हो गए हैं, इस तरह के हम लोग डायलॉग बोलते हैं, पर ये गलत है। माँ बाप जर्नल ऑफ द अमेरिकी फैमिली एसोसिएशन ने कहा है, खुद से पूछे क्या अनुशासन के बिना एक कप्तान जहाज को सही ढंग से चला सकता है? कभी नहीं। एक एथलीट दौड़ में जीत सकता है? कभी भी नहीं। एक वायलिन वादक संगीत समारोह में अच्छी तरह से वायलिन बजा सकता है? कभी नहीं। अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है। जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर हम निजी व्यवहार के मामले में या कोई कोई स्तर हासिल करने के लिए अनुशासन की जरूरी होने पर सवालिया निशान लगाते हैं। अनुशासन बेहद जरूरी है। आज की फिलॉसफी, अगर हम ये काम अच्छा लगता है तो करो। आज की फिलोसफी क्या है कि अगर एक काम अच्छा लगता है तो करो। आज मतलब ये कहा जाता है कि अगर आपको ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस काम को करो। मैंने कई बार माँ बाप को बड़े ही भोलेपन के साथ कहते हुए सुना है, मेरे बच्चे चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर इनसे उन्हें खुशी मिल रही है तो ये मेरे लिए जरूरी है। अक्सर ये हम लोग सोचते हैं इस बात के लिए, पर ये खुशी मिल रही खुशी मिल रही है तो यह मेरे लिए जरूरी नहीं है कि वह क्या कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हम जानना नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या करने की खुशी मिलती है? अगर सड़क पर किसी को पीटने या उसका सामान छीन लेने से उन्हें खुशी मिलती है, तब ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज है प्रेवेंशन, हिंदी में इसे कहते हैं नीचता।
यानी ये नहीं कि बच्चे अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनको उसमें खुशी मिल रही है तो हमें भी खुशी मिल रही है। अक्सर हम ये, अब देखिए ये आदत कैसे बनती है, अभी हम छोटे बच्चों को देखते हैं कि मोबाइल चलाते हैं, और अक्सर माएँ क्या करती हैं कि बच्चों को बिजी रखने के लिए और कुछ नहीं सिखाएंगे उनको, बस मोबाइल पकड़ा देती हैं। बच्चा मोबाइल में बहुत सारी चीजें आती है, अच्छी चीजें आती है तो गलत चीजें भी आती हैं। आप यूट्यूब जैसे ही खोलते हैं तो कुछ अच्छा भी दिखता है तो कुछ गलत भी दिखता है। उस बच्चे को क्या पता है कि इसमें से क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या उसके लिए अच्छा है। अब वो बच्चा उसको देख रहा है, अब वो धीरे धीरे क्या होता है उसकी आदत बन जाती है, फिर आप उसको चाह करके भी उसकी आदत को बदलने की मतलब भरपूर कोशिश करें, वो बाद में बदलने एक ना के बराबर हो जाती है। तो इसीलिए पहले ही बच्चों को सोच समझ करके हर चीज के लिए तैयार किया जाता है। आज बच्चे 2 घंटे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, 4 घंटे मोबाइल में, 8 घंटे मोबाइल में, और कुछ लोग तो देखते हैं 12-12 2-2 बजे रात तक मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, कुछ अच्छी चीजों को नहीं देखते हैं, वो ऐसी ऐसी चीजों को देखते हैं जो उनके लिए, उनकी आदत के लिए बहुत खराब होती है। तो ये बहुत जरूरी है, इसको निस्ता कहते हैं, मतलब इस तरह की एक्टिविटी को गलत है ये। जीवन में जितनी खुशी का महत्व होता है उतना ये महत्वपूर्ण है कि वह खुशी हम कहाँ से और कैसे हासिल करें। खुशी तो चाहिए, लेकिन ये भी समझना है कि वो खुशी आखिर हो कहाँ से रही है। किसी को मार करके, पीट करके, किसी को नीचा दिखा करके, किसी की आलोचना करके ये खुशी नहीं है, ये तरीका गलत है। ये हमारे नैतिक मूल्य, अनुशासन और जिम्मेदारी का मिला जुला नतीजा होती है। हम अक्सर सुनते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, इस बात का उल्टा भी उतना ही सही है कि जो करना जरूरी है उसे पसंद करो। कई बार हम ऐसे कामों को भी करना पड़ता है जिन्हें करने की जरूरत है, चाहे वह पसंद हो या ना हो। यानी वो चाहे आपको मतलब बच्चों को सही लगे या ना लगे, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये भी काम करना बहुत जरूरी है। दवाई कड़वी हो लेकिन अगर खाने से बुखार उतर जाता है तो खाना बहुत जरूरी है, खिलाना भी बहुत जरूरी है। एक माँ दिन भर काम करने के बाद घर आती है, फिर घर के कामकाज निपटाती है, बच्चे की देखभाल करती है, आखिर आखिर में थकी हारी सो जाती है। आधी रात को बच्चा रोने लगता है, ऐसे में थक करके सोई माँ को क्या उठना चाहिए? क्या क्या उठना चाहेगी? नहीं, मगर फिर भी वह उठती है। क्यों? इसकी 3 वजह हैं। जी, बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि इसकी 3 वजह हैं। वो माँ कितनी भी थकी हो, कितना भी मतलब जो है कि, लेकिन फिर भी अगर बच्चा रात को रोता है तो वो उठती है। क्यों उठती है? प्यार, फर्ज और जिम्मेदारी, ये 3 चीजें उसको पता होती है कि मेरा फर्ज है, एक बच्चे का पालन पोषण करना मेरा फर्ज है ना, जिम्मेदारी लेती है वो, और प्यार से, क्योंकि उसको प्यार भी तो करती है वो। तो ये 3 चीजें जब भी किसी भी काम को करने के लिए अगर हम अपना लेते हैं, उससे उस काम से, सर बताते हैं ना कि उस काम से प्यार कीजिए। जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, पहले उस काम से प्यार कीजिए, अपना फर्ज महसूस कीजिए, है ना। माता पिता का एक रोल होता है, एक फर्ज होता है। एक बच्चे, ये तो कहते हैं ना, बच्चे पेड़ पे भी, भगवान चाहता तो बच्चों को पेड़ पे भी उगा सकता था, लेकिन बच्चा जो है माँ बाप की कोख से जन्म क्यों लेता है? क्योंकि बच्चा बच्चा जो होता है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक, मतलब वो माँ बाप उसके पहले गुरु होते हैं, और जो उसको सिखाते हैं बच्चा लाइफ टाइम तक वो सीखता है। तो प्यार से फर्ज और उसकी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी जो लोग लेते हैं वो जीवन में महान बनते हैं। तो हम जिंदगी सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं गुजार सकते, हमें अनुशासन की जरूरत भी होती है, चाहे हमारी उम्र कितनी हो। जिंदगी में कामयाबी तभी मिलती है जब अपनी इच्छाओं के आगे घुटने के बजाय अपनी इच्छाओं के आगे घुटने के बजाय वह करें जो किया जाना चाहिए और जिसे करने की जरूरत है। इसके लिए जरूरत है अनुशासन की, और अनुशासन होगा तो जीवन में बहुत कुछ अपनाया जा सकता है। माँ बाप, गुरु और अधिकारियों द्वारा लगाए गए लेबल या नीचा दिखाने वाली टिप्पणियां। क्या आपने कई माँ बाप को अपने बच्चों को मजाक में या प्यार से लल्लू या भोंदू कहकर के पुकारते हुए सुना होगा? ऐसे लेबल आदमी पर जिंदगी भर के लिए चिपक जाते हैं। बड़े होने पर वही बच्चे माँ बाप की टिप्पणियों को सही साबित करते हैं। ये अक्सर कहते हैं ना, हमारी शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपने मुख से वो शब्द निकालिए, मतलब जैसा आप चाहते हैं। कई बार हम प्यार से बहुत कुछ कह जाते हैं तो वो गलत है। हम बार बार अब जैसे आप किसी बच्चे को कहते हो कि ये, कई बार हम कहते हैं ना कि अरे ये तो बेवकूफ है, ये तो बेवकूफ है, ये तो उल्टे सीधे काम करता रहता है। अब हम उसको कह तो बड़े प्यार से रहे हैं, हमें लग रहा है ना बार बार प्यार से करें, लेकिन जो शब्द आप बार बार अपने मुख से निकालते हो वो घटित तो होना ही होना है। ये कुदरत का नियम है। जो बीज बोएंगे वही बड़ा होगा। अगर आम का बीज डाला है तो आम का ही फल मिलेगा, लेकिन अगर आप वहां पे नीम का बीज बो रहे हैं तो याद रखिए नीम का ही फल उसमें लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मतलब किसी भी समय आप अपने मुख से वो शब्द निकालिए जैसा आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने नेटवर्क को बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लेवल बड़े होने पर वही बच्चे माँ बाप की टिप्पणियों को सही साबित करने लगते हैं। ये लेवल जिंदगी भर के लिए नहीं है, बल्कि पीढ़ियों तक साथ लग जाते हैं।
भारत में जाति प्रथा इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि लेबल लग जाना कितना तकलीफ दे हो सकता है। ऊंची जाति, नीची जाति, ये कहे, ये आने वाले सिर्फ लेबल ही नहीं तो और क्या है। मतलब पहले क्या था, कहते ना कि कुदरत ने तो इंसान को जन्म दिया, लेकिन धरती पे आके इंसान ने इंसान का बंटवारा कर दिया, है ना। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है ना, ये ऊंची जाति का, नीची जाति का है। अब ये क्या हुआ, ये लेबल लगा दिए गए, और यही लेबल आज देखिए समाज के अंदर आज भी चल रहे हैं वो लेबल, और ये लेबल कभी जिंदगी में हट ही नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से ये बहुत जरूरी है कि आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों पर किसी तरह का इस तरह के लेबल लगाते हैं, तुम भोंदू हो, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो, तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना है इन बातों का हमें, कि कभी भी इस तरह के शब्द, इस तरह के थॉट प्रोसेस में नहीं लेकर के आना है, कभी इस तरह के शब्द का उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि हमारे शब्दों का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमें वही बोलना है, वही सोचना है, ताकि उसी तरह से हमारे एक्शन होंगे, ताकि जो हम चाहते हैं, चाहे हमारे ड्रीम के प्रति हो, चाहे हमारे परिवार के प्रति हो, चाहे हमारे समाज के प्रति हो, जैसा हम जिस रूप में जिसको देखना चाहते हैं, उसी तरीके से अपने शब्दों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो आज का मैसेज यही था कि हमें सबसे पहले अनुशासन बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, और अनुशासन सिर्फ बच्चों पे नहीं होना चाहिए, अनुशासन हम सबके ऊपर लागू होता है। हम सबके ऊपर अनुशासन लागू, जितना अनुशासन का हम पालन करेंगे, वो देख करके कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी उसको पालन करते ही करते हैं। तो इसलिए बार बार कहा जाता है ना कि खुद को, दूसरों को सुधारने से पहले, दूसरों को बनाने से पहले खुद का बनना, खुद को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे भी आप ही को देख करके बड़े हो रहे हैं। अगर आप अनुशासित रहेंगे तो आपके बच्चे अनुशासित रहेंगे, आप अनुशासित रहेंगे तो आपका नेटवर्क अनुशासित रहेगा। तो आज का लेसन बहुत अच्छा था, और इसको जीवन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर इसको जीवन में अप्लाई करते हैं तो जिंदगी आसान होती है, और अपने ही नहीं, अपनों की जिंदगी भी आसान हो जाती है। और डिसिप्लिन का लगातार मेंटेन करना है। डिसिप्लिन हमारे जीवन को सरल और सुलभ बनाता है, और जीवन जितना सरल और सुलभ होगा, उतना ही जिंदगी आसान होगी, उतना ही स्वर्ग जैसा महसूस होगा। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट, और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेड अप सजेस्टर्स, जिनके माध्यम से सेशन चलता है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज एक ऐसे एजुकेशन के अंदर हैं जहाँ पे हम मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो जितना सर का धन्यवाद करें उतना ही कम है। तो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू अखिलेश जी।